जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर संगत जी मुझसे कोई गलती होगी या फिर मैं कुछ गलत बोल सकूँ तो मुझे माफ़ करना। जो बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। मैं गुरु जी की बेटी नेहा फ्रॉम कोलकाता। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ फ्रॉम थ्रू गुरु जी का नाम जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से फ्रॉम 2024 मार्च से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं उस वक्त बहुत बीमार हुआ करती थी एंड फ्रॉम लाइक मैं आईसीयू में एडमिट हो गई थी। मेरे स्टमक पेन और बहुत कुछ था मेरे अंदर, इन्फेक्शंस वगैरह। मैं आईसीयू में एडमिट हुई और जिस दिन मैं एडमिट होने वाली थी उस दिन ही लाइक यूट्यूब पे लाइक रैंडमली मुझे गुरुजी का नाम जाप करने का मिला। तो मैं लाइक आईसीयू में जाते जाते मैंने गुरुजी का नाम लिया। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली गुरुजी के नाम जाप से लाइक सब क्रिटिकल, लाइक डॉक्टर ने मुझे डेट दे रखा था लाइक 24 घंटे में अगर मैं नहीं बची तो बहुत सारे ऑपरेट करने पड़ते मुझे। और भी बहुत कुछ बोला गया था जो मुझे पता नहीं मेरी फैमिली वाले को बोले गई थी। आई एम जस्ट 19 और मैं जिस कंडीशन से गुजरी हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ने बचाया है। इसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। गुरु जी, अब मैं लाइक गुरु जी की बेटी हूँ। गुरु जी ने मुझे बख्शा है, जीवन बख्शा है। और मेरे ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रखे थे, मेरी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखी थी। गुरु जी ने हमें हमारा लाइक प्रॉब्लम जड़ से निकाला है। अभी मैं ये सब बोल रही हूँ तो मेरे गूज बम्स आ रहे हैं क्योंकि हमने जितना सहा है और गुरु जी ने जितने कष्ट अपने पे लिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। क्योंकि मेरे साथ आईसीयू में जाना, उसके नेक्स्ट ईयर मेरे पापा का दोनों पाँव का एक्सीडेंट होना, तो वो लाइक बता नहीं सकती हम लोग किस किस सिचुएशन से गुजरे। अब पता नहीं कौन सी बड़ी सिचुएशन होने वाली थी जो गुरुजी ने इतने छोटे में काटा है। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत अच्छे हो गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आपने हमेशा मेरे परिवार को ब्लेस किया है, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखा है। उसके लिए हमेशा 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 अनंतन अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, मैं तो गुरुपा को अपने पापा जैसे मानती हूँ, वो मुझे भी अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मैं जैसे बोलती हूँ पापा गुरुपा मुझे ये दिला दीजिए, मुझे वो दिला दीजिए, समहाउ जैसे तैसे लाइक वो चीज़ हो जाता है। और मैं लाइक शौक रहती हूँ कि ये कैसे हो गया। हाँ, मैंने अभी भी बहुत कुछ मांगा है गुरु जी से। जैसे कि मेरा फ़ोन बहुत ख़राब हो गया एंड मेरा पापा का फिनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है कि मुझे फ़ोन दिला सके। तो मैं लाइक मैं आई एम 20। मैं चाहती हूँ मैं जॉब करूँ और गुरु जी से मैंने बहुत बार अरदास करी और गुरु जी ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी। बट मैंने गुरु जी को बोला है जो मेरा फील्ड है गुरु जी मुझे वही दिलाए। अब ये गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी की मर्जी में हमें अपना एक जीवन, मैंने तो अपने गुरु जी के पे ही छोड़ दिया। अब आपको जैसे ठीक लगता है, आपको जैसे हमें रखना है रखिए, लेकिन अपने पास रखिए गुरु जी। अपने चरणों में हमेशा हमारा अपना अपने चरणों में हमारा शरण बनाए रखिए कि हम आपके चरणों पे रह सके, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिल सके। मैं कभी भी बड़े मंदिर गई नहीं हूँ, बट समहाउ पापा के फ्रेंड के थ्रू एक संगत मिली हमें टालीगंज में। तो उन्होंने हमें लाइक फ़ोटो, वो लोग बड़े मंदिर जाया करते थे तो उन्होंने हमें ये दिया, फ़ोटो स्वरूप दिया ब्लेस करके। अब हमारे पास स्वरूप भी आ गया है। और सबसे मिरेकल वाली बात तो ये थी, वो जो स्वरूप था उन संगत आंटी के पास, वो एक कैलेंडर से उन्होंने निकाला था और वो कैलेंडर सरप्राइजिंगली आया 2024 मार्च का। एंड आई वाज शॉक, मैंने ये क्या है। मैं मार्च में जुड़ी हूँ और वो मार्च का ही कैलेंडर था। इससे ज़्यादा ब्लेस वाली चीज़ तो मैं मान ही नहीं सकती। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहे और हमेशा हमारे साथ रहेगा गुरु पाप। बहुत सारे सत्संग स्टोरीज थी जो मैंने शेयर करी है। अभी मैं कर रही हूँ ओवरऑल वाली, क्योंकि बहुत
दिनों से आ रहा था तो सत्संग शेयर कर, तेरा काम रुका काम बन जाएगा। हमारा 3 साल से घर नहीं बन रहा है, लाइक घर टूट टूट के, लाइक घर तोड़ दिया गया है, ज़मीन और लाइक ज़मीन उठ चुकी है, दीवारें बन चुकी है, बट हम लोग जा नहीं पा रहे। बार बार जब जब काम हो रहा है घर पे हमारा, मैं आईसीयू में चली जा रही हूँ, मम्मी हॉस्पिटल में चली जा रही है, मेरी दीदी है उसको जॉन्डिस हो रखा है, हो जा रहा है। इन 3 सालों में इतने सारे रोग आए हैं, गुरुजी ने बताया तू जाएगी, अब बस 2 महीने रुक तो जाएगी। अब गुरुजी पे ही विश्वास है, अब गुरुजी कैसे भी ले जाइए। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है। गुरुजी से मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे लाइक टीचिंग जॉब में, फील्ड में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मुझे आप ले जाइए। गुरुजी ने मुझे बोला है कि मैंने तुझे ब्लेस किया है, तुझे नौकरी ब्लेस किया है, तो अब गुरुजी ही दिलाएंगे। एंड लाइक ब्लाइंडली मैं ट्रस्ट करती हूँ गुरुजी पे। गुरु पाई है जो दिलाएंगे, मुझे न्यू फ़ोन भी दिलाएंगे। अब मैं गुरुपा के सामने बोल रही हूँ, अब गुरुपा हंस रहे हैं, मैं पे क्या बोलूँ। वे भी हंसे जा रहे हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं सत्संग शेयर करूँगी मैं तो सेंटी हो जाऊँगी, पर गुरुपा का चेहरा मुझे रोने ही नहीं देता। मैंने जितना पिछले साल रोया है, गुरुपा ने उतना मुझे खुश रखा है। लाइक गुरुपा के चरणों में ना जन्नत है, बस ये जितनी जल्दी इंसान समझ जाए वही है। बस गुरुपा आपसे यही विनती है कि ब्लेस कीजिए हमारे परिवार को, हेल्थ ब्लेस कीजिए, हमें अपने बड़े मंदिर बुलाइए। गुरुपा बहुत मन है मुझे मिलने का आपसे बड़े मंदिर में आके, वो मौका ही नहीं हो रहा। वैसे पैसे नहीं हो रहे कि मैं दिल्ली आ पाऊँ। लास्ट ईयर दिल्ली आने का सोचा था 2024 में, बट वो गंगा सागर वाला टाइम था तो टिकट्स नहीं मिले, उस वक्त पैसे थे। उसके बाद फिर पापा का पावर टूट गया तो नहीं हो पाया। 4 महीने पापा बैठे थे और हम लोगों में सिर्फ वन इंसान, एक ही इंसान है जो अर्न कर रहा है। अब हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम लोग क्या मैनेज करें, गुरुपा हमें चला रहे। अब गुरुपा जैसे चला, बस गुरुपा बड़े मंदिर बुलाइए, हमें ब्लेस कीजिए, मुझे नौकरी से ब्लेस कीजिए। और मैं लाइक बोला, मैं कैसे बोलूँ, मैं ये कैसे शेयर करूँ, बट उन्होंने मुझे अपना लाइक लाइफ पार्टनर में मिलवाया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा लाइक गुस्सा करते हैं, लेकिन जब गुरुपा को कहती हूँ कि गुरुपा क्या ये सही इंसान है, तो गुरुपा कहते तू सही राह पे है। तो मुझे गुरुपा पे ट्रस्ट है। अब गुरुपा जैसे कराए, आप ही की बेटी है, आप ही की बेटी का संसार होगा, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, मैं अपना सत्संग यही ख़त्म करती हूँ। आगे बहुत सारे सत्संग आएंगे, मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। थैंक यू संगत जी। मेरा लाइक अगर आप शेयर कर रहे हो तो बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग सुनने वालों का भला होगा, कहने वालों का भला होगा। बस सत्संग करते रहिए, गुरुपा के गीत गाते रहिए, गुरुपा के शरणों में रहिए। बस गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 6th सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग सत्संग शुरू करें उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे कि मैं हर अपने सत्संग में बोलती हूँ कि गुरु जी के साथ जो अपनी जर्नी है वो एक रोलर कोस्टर राइड रहती है। गुरु जी आपको अपनी शरण में ऐसे ही नहीं लेते, अच्छे से निचोड़ के, पका के अपनी शरण में लेते हैं। मतलब अच्छे से आपको ना निखार के, तपा के, हर 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 हर्डल्स में डाल के आपकी परीक्षा ली जाती है, फिर आपको निखार करके अपनी शरण में लिया जाता है। तो ऐसे ही मेरे छोटे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। तो अब तो खैर विश्वास इतना हो गया कि सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है। बहुत सारी मेरी चीज़ें हैं जो बहुत बुरे तरीके से जिसमें फंसी हुई हूँ, जिनको सिर्फ गुरुपा को ही शेयर कर चुकी हूँ और तो खैर किसी को नहीं बताया है।
वो जानते हैं और मैं जानती हूँ, और इंटरनल किसी को कोई बात पता ही नहीं है। इतने तगड़े एक्सपीरियंसेस नहीं, इतनी चीज़ों से निकल रही हूँ। बट चलो एनी हाउ, सबसे पहली बात तो गुरुजी, संगत जी, मेरे ना बेटे के 10th के एग्ज़ाम्स थे बोर्ड के, जो कि अभी हो गए। तो मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उस बच्चे की पढ़ाई में भी बहुत हर्डल्स आए, क्यों आए इस बार मुझे समझ नहीं आया। मैंने गुरु पे छोड़ दिया। और आप ये देखो कि उस बच्चे ने खुद आकर के बोला मुझे, मैथ्स में वो थोड़ा वीक था, तो उसने खुद आकर के बोला कि सारे पेपर इजी थे और ये सिर्फ दिल्ली के सेट के साथ ही हुआ है, बाहर के सेट तो काफ़ी डिफ़िकल्ट आए हैं, मैथ्स में वीक है, मैथ्स का दिल्ली में ही अच्छा आया है, बाकी बाहर के जो एक दो सेट थे वो तो डिफ़िकल्ट थे, और कहते वो आ जाता ना तो हमने हिल जाना था। तो इसी बात पे शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी इज्जत रखी, आप मेरी लाज बचा रहे हो। दूसरा सत्संग संगत जी ये है कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो ना मतलब लाइक होता ही है आजकल कॉरपोरेट ऑफिसेज में सब कुछ, मतलब लाइफ इज़ नॉट दैट इजी, यू हैव टू स्ट्रगल एवरी डे। तो मैं ना यहाँ पे सीपी में हनुमान मंदिर है, मैं बहुत टाइम से उनको बोल रही कि हमें जाना है, ऑल दो लास्ट सॉरी 4-5 साल से तो हम 4-5 महीने से तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जाएं जाएं जाएं, ड्यू टू सम रीज़न वो कैंसिल हो जाता है। तो इस बार मेरे हस्बैंड की ना ऑफिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और उनका थोड़ा मन नहीं था जाने के लिए, तो उन्होंने बहाना मार दिया कि मेरी भाई तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रहा ऑफिस। तो कुछ होंगे हर्डल्स, देखो अब हमसे वो सब कुछ शेयर नहीं करते हैं, तो होगा कुछ, बट अगर छुट्टी करी है तो कुछ होगी ट्रबल। चलो ठीक है, तो हमने ऐसे ही बोल दिया भाई आपकी छुट्टी है, चलो ट्यूसडे है। उस दिन बाई चांस ट्यूसडे भी था, तो मैंने कहा ट्यूसडे है, बच्चे के पेपर ख़त्म हुए हैं, हनुमान मंदिर चले। इमीडिएटली उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है। नहीं तो संगत जी वो कभी भी कहीं पे भी जाने के लिए इतनी इजीली रेडी होते नहीं है। ऑल्दो ही इज़ इनटू अ टूरिंग जॉब, तो उनका ट्रैवलिंग इतना रहता है, तो उनको ये होता है कि एक दिन घर पे हो तो मुझे कुछ मत बोलो। उस दिन वो रेडी हो गए, चलो ठीक है, हनुमान मंदिर गए, वहाँ पे हमने ट्यूसडे था, भीड़ तो ऑब्वियसली थी, तो हमें अलग अलग कर दिया, मतलब मेरा बेटा अलग, सिक्योरिटी गार्ड जो था अलग अलग लाइन में लगा दिया, मैं अलग, मेरे हस्बैंड अलग। ठीक है, तो हमने ठीक है दर्शन करे, तो अब लेडीज़ की लाइन अलग थी ना, इसलिए मुझे अलग कर दिया। तो जैसे ही हम लोगों ने, हम चोला वगैरह हनुमान जी का जो जो चढ़ता है, पान मिठाई चोला सब कुछ लेकर के गए थे। तो वहाँ पे पंडित जी ने मेरे हस्बैंड के एकदम से मतलब कंधे पे चोला हनुमान जी का वहाँ से मूर्ति के ऊपर से उतार करके चढ़ा दिया। उसके बाद दूसरी बारी आई मेरे बेटे की। मेरे बेटे के ऊपर उन्होंने रैंडमली ऐसे ही उठा करके कोई माला फेंकी, मतलब किसी को भी जिसको मिल जाए, वो मेरे बच्चे के हाथ में आई। तीसरे, और ये ब्लेसिंग सबको नहीं मिल रही थी, किसी किसी को मिल रही थी। तो तीसरी बारी आई मेरी। तो आप ये लगा लो कि वो पंडित जी देते किसी और को दे रहे थे, वो लेडी, मतलब जैसे पंडित जी ने आगे हाथ बढ़ाया, वो लेडी एकदम से मुड़ गई, मेरी बारी आ गई, उन पंडित जी उनको किसी और लेडी को देते देते मेरे को दे दिया। तो मुझे भी ऐसे चोला और माला मिली, मेरे हस्बैंड को भी मिली, मेरे बेटे को भी मिली, और हम तीनों अलग अलग थे। और जब हम बाहर निकले ना, तो मतलब हम लोग वी वर वेरी मच पॉजिटिव एंड हैप्पी। माई हस्बैंड वॉज वेरी हैप्पी कि देखो कहाँ हम आ नहीं पा रहे यहाँ पे, और दर्शन हुए, बाय चांस आए और ब्लेसिंग्स भी मिली। तो शुक्राना गुरु जी, वो गुरु जी थे जिन्होंने वहाँ तक हमें पहुँचाया और मतलब दर्शन कराए। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी गुरु जी आप हमें ऐसे ही मदद करते रहो, हाथ पकड़ के चलाते रहो। अभी बहुत हर्डल्स है, मैं कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूँ, जो मेरे गुरुपा और मैं ही जानते हैं, और कोई जानता ही नहीं है उस बारे में, मैंने और किसी को भी नहीं बता रखा। तो मेरे गुरुपा मेरा साथ देना, मेरी इज्जत रखना, मेरी लाज रखना मेरे गुरुपा, बस मेरी लाज रखना, मेरी इज्जत ना मिट जाए। बच्चे के एग्ज़ाम्स के हो गए हैं 10th के, अब रिज़ल्ट भी आपके हाथ में है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी नीचे नहीं लगने देंगे। हस्बैंड की ऑफिस में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। प्रॉपर्टी के भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बट गुरु जी के ऊपर अब आंखें बंद करके भरोसा करके चल रही हूँ, और रास्ता कोई बचा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। मेरे गुरु पाई पार लगाएंगे, उन्हीं पे विश्वास है। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।